हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लाया हूँ AIESL के तरफ से कुछ वैकेंसीज। बेसिकली AIESL है AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जिसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के रिलेटेड सारा कुछ काम्स किया जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे टेक्नीशियंस वर्क्स के रिलेटेड लाइक हायरिंग चलती रहती है। तो बट मैं आज आपके लिए जो लाया हूँ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से लाइक स्टेट्स में आप अप्लाई कर पाएंगे, एंड बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस क्या है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं की जाएगी। ओनली 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू कवर किया जाएगा, जिसमें एक रहेगा आपका स्क्रीनिंग राउंड, दूसरा रहेगा आपका टेक्निकल राउंड। तो चलिए देखते हैं सारा प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है एंड सारा कुछ। ओके, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लाइक AIESL के कैरियर पेज में, जिसमें आप देख सकते हैं पहली जो लाइक पोजीशन है वो है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 एंड B2 एट हैदराबाद चेन्नई एंड बैंगलोर ऑन FTE बेसिस। ओके, तो FTE बेसिस का मतलब क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉय बेसिस। तो चलिए देखते हैं इस लाइक प्रोसेस में क्या क्या लाइक क्या प्रोसेसेस है। तो चलिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये जो लाइक नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है। तो इस नोटिफिकेशन में जैसा आप देख पाएंगे AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड साउदर्न रीजन हैदराबाद के लिए ये वैकेंसी है। बेसिकली ये नॉट ओनली हैदराबाद, चेन्नई एंड बैंगलोर में भी इसका पोजीशंस है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ दो तरीके का टेक्नीशियन लिया जाएगा। पहला रहेगा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1, दूसरा रहेगा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2। और B1 में जो वैकेंसी है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 में जो वैकेंसी है वो देख पा रहे हैं 25 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। एंड एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 में वैकेंसी है सिर्फ 15 नंबर्स। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू का इन्होंने डेट एंड टाइम मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली ये तीनों जो दोनों जो वैकेंसी है उस दोनों वैकेंसी के लिए सिमिलर रखा है इन्होंने। तो चेन्नई में 25 अप्रैल 2024 में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, बैंगलोर में 29 अप्रैल 2024 में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, हैदराबाद में 2 मई 2024 में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और बेसिकली ये जो इंटरव्यूज रहेंगे ये बेसिकली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें लाइक SC ST OBC एंड EWS के लिए भी कुछ रिजर्वेशंस अवेलेबल है, जो कि हमेशा से ही AIESL देता रहा है। तो चलिए देखते हैं एज रिलेटेड क्या क्राइटेरियाज है, जिसके बाद आपको सारा फीस स्ट्रक्चर लाइक क्या फीस लगेगी आपकी, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, जनरल और EWS के लिए 35, OBC के लिए 38 एंड SC ST के लिए 40 दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो है, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव में वर्क कर चुके हैं, तो बेसिकली उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एंड जिसके साथ वो कवर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली वर्क है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क रहेगा। पहला 5 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट आफ्टर दैट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप इम्प्रूव अच्छा कर रहे हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। लाइक इफ दे वांट दे कैन, और लाइक अगर वो नहीं चाहें तो एक्सटेंड नहीं भी कर सकते हैं। और ये जो वर्क है बेसिकली 58 इयर्स के तक ही आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइक ये बेसिकली ये लाइक एज क्राइटेरिया रहा। और इसके साथ साथ जो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो लाइक एंडोर्समेंट रहेगा आपका सैलरी का, वो बेसिकली आपका जो फिक्स्ड सैलरी रहेगा 27,940 रुपीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। लाइक ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ये पेमेंट किया जाएगा। लाइक ओके, तो इसमें जैसे मैंने शुरुआती में आपको बताया था, इसमें 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज कवर किया जाएगा। पहला राउंड रहेगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग राउंड, दूसरा रहेगा टेक्निकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ये 2 स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड किया जाता है ये तीनों चीज़ों को। तो जो पहला स्टेज क्लियर करेंगे बैंगलोर चेन्नई एंड हैदराबाद में, और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 एंड B2 की वैकेंसीज के लिए, उन्हीं को सेकेंड स्टेज के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा अटेंड करने के लिए सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है,
और इसके साथ साथ अभी चलिए देख लेते हैं क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए जो बेसिक वैकेंसीज जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 2 से 3 साल की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर DGCA 60% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, लाइक लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो सके। एंड लाइक आप भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फॉर्म्स दिखा देता हूँ किस तरीके से फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो क्या रहेगी। तो जनरल के लिए बेसिकली 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रहेगी। एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ की लाइक एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। तो बेसिकली ये आपको एज ए डिमांड ड्राफ्ट आपको पे करना होगा AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के फेवर में। तो अभी देखते हैं किस तरीके से फॉर्म्स क्या है। एंड लाइक ये जो एड्रेस देख पा रहे हैं, इस एड्रेस पे आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अभी देखते हैं फॉर्म क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा, ये जो बेसिकली फॉर्म देख पा रहे हैं ये आपको साउदर्न रीजन हैदराबाद के लिए फॉर्म है और डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं ये भी हैदराबाद का है। ये सारा जो फॉर्म देख रहे हैं ये सारा हैदराबाद का है। बट लाइक अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से आता है तो उनको लाइक कुछ फॉर्म्स भी फिलअप करना होगा, जैसे ST SC को ये फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, लाइक वो SC ST के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है उसके लिए। और EWS कैंडिडेट के लिए भी सेम एज इट इज फॉर्म एक मिलेगा जिसके थ्रू अप्लाई करना होगा। लाइक OBC कैंडिडेट के लिए ये एक फॉर्म है एंड लाइक EWS के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स अगर आप फिल करते हैं एंड अगर आप लाइक क्लियर करते हैं तो आप सक्सेसफुली फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग Job 365 and stay updated, stay tuned with Job 365. Thank you so much.